देखिए उत्पत्ति 15। हम उत्पत्ति 15 के पहले 6 वचन देखेंगे। खुद पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखें। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु, तू मुझे क्या दे सकता है? मैं तो निर्वंश ही इस पृथ्वी को छोड़ जाऊंगा और मेरे घर का वारिस और मालिक ये दमिश्की एलीएजर ही होगा क्या? और अब्राहम ने कहा, प्रभु, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक सेवक मेरा वारिस होगा। तब परमेश्वर का ये वचन उसके पास पहुंचा कि ये तेरा वारिस ना होगा, परंतु जो तेरा निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसे बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारांगण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तब अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। वाह! वो किसी और बात से कुछ अधिक चाहता था और वो था कि वो खुद की संतान पाए। ये उसका सपना था। हम सबका एक सपना है। हम सब कुछ ना कुछ चाहते हैं। हम चाहते कि हमारे प्रियजन परमेश्वर से प्रेम करें। हमारे हृदय में एक सपना है, हम कुछ करना चाहते हैं। हम शायद परमेश्वर के लिए गाना चाहते हैं, शायद प्रचार करना चाहते हैं। शायद आपका सपना है कि आप कर्जे से बाहर आ जाएं और घर बनाएं, या शायद आपका सपना हो कि कल्याण के कार्य करें। हम सबके पास अपने जीवन के लिए सपने और दर्शन होने चाहिए। हम सबको किसी न किसी बात तक पहुंचना है। हम सबको परमेश्वर से मांगना है कि वो हमारे जीवन में महान काम करे, क्योंकि जो कुछ हम सोच सकते हैं और विचार कर सकते हैं उससे भी वो अत्यंत बड़ा काम करने के योग्य है। इसलिए परमेश्वर से बड़ी बातें मांगने से ना घबराएं। अब्राहम कुछ चाहता था, वो उसे पाना चाहता था। उससे सामान्यतः कहा, परमेश्वर, जो कुछ मेरे पास वो किसी के लिए छोड़ जाने के लिए मेरे पास कोई नहीं है, तो मेरा जीवन क्या है? वो इसलिए एक बेटा चाहता था। प्रभु ने कहा, जो तू चाहता है मैं तुझे वही दूंगा, परंतु नहीं कहा कि कब। क्या ये यहीं पर रुकावट नहीं है? आप अपने अंदर गहराई में जानते हैं, मैं जानती हूं कि परमेश्वर इसे करेगा। मुझे उस पर विश्वास है। मैं उसके वचन पर विश्वास करती हूं और विश्वास करती हूं कि परमेश्वर इसे करेगा। मैं नहीं जानती कि वो इसे कैसे करेगा और इसे कब करेगा। ये मेरे लिए असंभव लगता है। उस पर विश्वास रखें। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास रखा। परमेश्वर ने कहा, मैं इसे करूंगा, जो असंभव दिखता है उसे मैं करूंगा। परंतु अब अध्याय 16 देखिए। शरीर में आने के लिए उसे पूरा एक अध्याय भी नहीं लगा। मैं नहीं जानती कि अध्याय 15 और 16 के बीच कितना समय बीता, परंतु हम अनुमान लगाएंगे कि शायद ज्यादा समय नहीं बीता, क्योंकि हमारे पास अधिक समय तक राह देखने की योग्यता नहीं है। हम शुरू में उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं और जल्दी ही हम बड़ा विचार प्राप्त करते हैं। क्या यहां कोई मेरे समान है? आपको बड़े विचार का अभिषेक मिला है? हाँ, हाँ, हाँ। कई बार परमेश्वर आपको कुछ काम करने की बातें दिखाता है और मैं सोचती हूं कि यह सीखना कुंजी है कि परमेश्वर कब है और आप कब हैं। इसीलिए हमें सच में खुद पर बहुत अधिक भरोसा रखना नहीं है, क्योंकि यदि आप खुद पर भरोसा रखते हैं और छोटी सी बातों में आप बाहर आते हैं कि वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर था, परमेश्वर था, जिसके कारण आप बस सोचते हैं क्योंकि आप इन छोटी सी बातों में से होकर जाने जो कि परमेश्वर था। कदम बाहर निकाल कर ढूंढने में मुझे कोई समस्या नहीं है, सच में नहीं है। मैं कई बार सोचती कि यदि आप सोचते हैं कि कुछ परमेश्वर की ओर से है, बस एक ही तरीके से आप इसे खोज सकते हैं और वो है कि आप बाहर जाकर देखें, परंतु आपको सावधानी से कदम निकालना होगा। फिर आपको कदम वापस लेकर कहना होगा कि ठीक है, हम यहां वापस जाएंगे, फिर जाएंगे और प्रभु से ताजा वचन प्राप्त करेंगे। हमें बस इतना ही सीखना है कि परमेश्वर का अनुग्रह किस पर है और उसका अनुग्रह किस पर नहीं, से जानने के लिए जागरूक हो जाएं। आप जागरूक रहना सीखें कि बादल कब चल रहा है और कब बादल नहीं रुका है, और हमें उसके नीचे रहना है।